छत्तीसगढ़ में सरकार युवाओं को नौकरी देने की बात कर रही है। विधानसभा में हर बार ये सवाल उठता है कि युवाओं के रोजगार का क्या। एक तरफ बेरोजगारी भत्ता तो दिया जा रहा है, मगर जो युवा है वो रोजगार की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो अलग अलग जिलों से युवा आए हुए हैं आज, इनका कहना है कि कई ऐसे पद हैं जो सामान्य ग्रेजुएट छात्रों के लिए वापस खोले जाए ताकि क्योंकि वहाँ पर भर्ती हो सके। कई ऐसे पद है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो पोस्ट है वो खाली है, मगर उन पर भर्तियां नहीं निकाली जा रही। इनका गुस्सा सबसे ज़्यादा ये है कि हॉस्टल वार्डन की परीक्षा निकलती है, मगर अचानक 10 दिन बाद आगे बढ़ा दिया जाता है ताकि बाद में इसमें पोस्ट बढ़ा करके निकाली जाएगी चीज़ें, ऐसा बात कहती है। मगर सरकार किस तरीके से इन चीज़ों को देख रही है और युवाओं का क्या कहना है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजीत दास है। मैं प्रतियोगी परीक्षा का छात्र हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं बिलासपुर से हूँ सर। वैसे यहाँ पे हर जिले के छात्र हैं। बाकी सर हमारा मेन मुद्दा यही था कि सर पिछले 5 वर्षों में वैकेंसीज आई हैं। मैं इससे नहीं नकारता कि वैकेंसीज नहीं आई हैं, लेकिन हमारा मेजर डिमांड ये था कि जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं, जैसे कि हम लोग सबने ग्रेजुएशन किया है और यहाँ पे हमारे प्रदेश में पोस्ट ऐसे आए हैं जो विशेष एक पर्टिकुलर संकाय के छात्रों को बेनिफिट करते हैं। जैसे कि शिक्षक भर्ती आई तो बीएड वालों को बेनिफिट किया, लेकिन हमको नहीं किया क्योंकि हमारे पास बीएड नहीं था। तो हमारी मांग यही है कि बाकी सबके लिए पोस्ट आए, लेकिन हमारे लिए भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। जो कॉमन ग्रेजुएशन के पोस्ट होते हैं जैसे कि एडीओ हो गया, हॉस्टल वार्डन, आरआई, पटवारी, अमीन, जो बहुत लंबे अरसे से नहीं आ रही सर। और कुछ वैकेंसीज आई भी थी जैसे कि हॉस्टल वार्डन, लेकिन कुछ समय बाद उसको कैंसिल कर दिया गया। तो हमारी मांग ये है कि इन पदों को जारी किया जाए, क्योंकि जब हम लोग विभागीय रिकॉर्ड देखते हैं तो उनके बहुत पोस्ट वेकेंट पड़े हुए हैं, पूरे सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास। तो हम चाहते हैं कि इनको विदिन, क्योंकि अगले 1 महीने के अंदर आचार संहिता लग जाएगा, तो हमारी मांग ये है कि एटलीस्ट इनका नोटिफिकेशन अभी जारी कर दिया जाए, ताकि हम लोग इस उम्मीद में तो रहें कि वैकेंसीज आएगी, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सर उसको आचार संहिता भी लग जाए, 4 महीने का गैप भी हो जाए, लेकिन एक जुनून रहेगा कि घर में जाके हम पढ़ाई करेंगे। वो वैकेंसी है, हमको निकालनी है, हम लोग पूरा मेहनत करके पढ़ेंगे। बस हमारी यही मांग है कि वैकेंसी। हॉस्टल वार्डन का फॉर्म आने के बाद युवाओं में ठीक ठाक जोश था कि भाई 500 पोस्ट आ रही हैं, अचानक उसे कैंसिल कर दिया जाता है। फिर अब क्या कह रही है सरकार? सर हमारा सरकार से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हॉस्टल वार्डन का जो उन्होंने 500 पोस्ट निकाला था, जितने भी स्टूडेंट्स उम्मीद ये था कि 500 कम से कम स्टूडेंट उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। ये 1.5 लाख 2 लाख जितने भी स्टूडेंट थे फॉर्म भरते सेलेक्ट होते 500 स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने 10 दिन फॉर्म को भरवाया, उसके बाद वो कैंसिल कर दी, ये बोलकर कि और भी जो नए हॉस्टल बन रहे हैं या जो हैं उसमें और वैकेंसी बढ़ाकर हम आपको देंगे। बट इसको 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। 20 मई को स्टार्ट हुआ था फॉर्म और आज अगस्त आ चुका है। तो हमारे गवर्नमेंट से एक ही डिमांड है, जल्दी से जल्दी सितंबर महीने में ही हम चाहते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन आए, फॉर्म भरा जाए और एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर जब भी लेना है पीएससी को या व्यापम को, वो एग्ज़ाम हमारा ले ले। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग एडीओ की पोस्ट के लिए, हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए, अमीन की पोस्ट के लिए जो है भर्ती निकालने की मांग युवा कर रहे हैं। मगर कितने पोस्ट खाली हैं इस पर भी एक बार देख लेते हैं। इनका कौन कौन से विभाग में कितने पोस्ट खाली हैं? सर यहाँ पे अगर मैं हॉस्टल वार्डन की बात करूं तो जब इसका विज्ञापन अभी कुछ दिन पहले जारी हुआ था मई महीने में, तब 500 पोस्ट के लिए जारी हुआ था। बाद में इसको कैंसिल किया गया था। देखिए विज्ञापन जारी हुआ यहाँ पे 17 तारीख को और 20 तारीख को 20 मई को ये कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पे मुख्य रूप से कारण ये बताया गया था कि हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे हॉस्टल्स जो है जो स्वसंचालित हैं, उनको क्या किया गया था कि अभी जो विभागीय सेटअप होता है उसमें ऐड किया गया था उनके पदों को, यानी कि प्रक्रिया चल रही है। तो बताया गया था कि आगे चल के पदों की काउंटिंग वगैरह होगी, कितने पोस्ट वेकेंट रह रहे हैं, उसके बाद हम लोग इस पर नई भर्ती जारी करेंगे जो कि बड़ी संख्या में होती। तो इस आशय में हमने सोचा था कि मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा, लेकिन आज यहाँ पे लगभग मई के बाद सितंबर आ गया है, अभी तक कोई पोस्ट का आता पता नहीं है। राजस्व विभाग में आप लोग आंकड़ा दिखा रहे हैं। राजस्व विभाग में जो विभागीय आंकड़ा है इसके अनुसार देखिए राजस्व निरीक्षक के 301 पोस्ट वेकेंट दिखा रहे हैं, लेकिन अभी जो रिसेंट डेटा मिला है जब प्रमोशन वगैरह हुआ है उसके पश्चात लगभग 270 पोस्ट यहाँ पे वेकेंट है राजस्व निरीक्षक के। इसके अलावा पटवारी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है राजस्व विभाग का, रूट लेवल का पोस्ट है, इसके 1067 हजार के ऊपर पोस्ट वेकेंट है यहाँ पे, 100,000 प्लस। ये तो इसकी बात हो गई। एक और डिपार्टमेंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे प्रदेश में
किसान कृषि की बात होती है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कृषि का। तो यहाँ पे देखेंगे सर, जो अमीन का पोस्ट होता है, रूट लेवल का पोस्ट, जैसे कि पटवारी है राजस्व विभाग का, इसकी देखिए लास्ट टाइम इसकी भर्ती 2017 में हुई और अभी विभाग में 735 का तो सेटअप भी है, जिसमें लगभग 350 पोस्ट वैकेंट है, लेकिन अभी तक इसका वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। इसके अलावा एडीओ भी है, लगभग 200 से 300 पदों पर वैकेंसी हो सकती है, भर्तियां हो सकती है, लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं। और ये लास्ट समय है सर, हम लोग मतलब हमारी मांग, हम लोग इतना यहाँ तक आने का कष्ट इसलिए किए हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये लास्ट 1 महीना है, इसमें अगर नहीं आएगा तो फिर हम लोग किस दिन के लिए किससे मिलने जा रहे हैं आज आप लोग? सर अभी हम लोग हमको जिनसे अभी ज्ञापन जिनको सौंपा है, जहाँ से हमको इसकी रिसीविंग मिली है, अभी तो सीएम साहब से थोड़े बिजी हैं वो कैबिनेट मीटिंग में। इसके अलावा डिप्टी सीएम साहब का जो है हमको रिसीविंग मिला है, ये देखिए इनकी रिसीविंग है ये। इसके अलावा दीपक बैद सर जो है, इनका भी टाइम मिल गया है, और मोहन मरकाम सर ने भी 5 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो इनसे मिलेंगे, अपनी बात रखना चाहते हैं। बाकी सर यहाँ पे मेजर मुद्दा, हम लोग का मुद्दा ज़्यादा हाईलाइट इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि देखिए हमारी जो भर्ती है, यहाँ पे जितनी भी भर्तियों की हम बात कर रहे हैं, इससे हमारे प्रदेश के 5 लाख अभ्यर्थी जो है प्रभावित होते हैं, यानी कि उनके सभी के जीवन से जुड़ा हुआ। क्योंकि जब कॉमन ग्रेजुएशन के पोस्ट आते हैं, यानी कि जिनको सभी ग्रेजुएट्स भर सकते हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्म जाते हैं उनकी संख्या लगभग 4 से 5 लाख रहती है, 5 लाख मान के चलिए। तो सर यहाँ पे 5 लाख अभ्यर्थियों के हित को सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप लोग रखे हुए हैं, यहाँ पे लिखी है कि पोस्ट नहीं तो वोट नहीं। तो इस बार क्या लग रहा है कि सरकार अगर भर्तियां नहीं निकालेगी तो युवा वोट नहीं देंगे क्या? सर ऐसा नहीं है, वोट देंगे सर। हम लोग ऐसे तो पॉलिटिक्स की ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है सर कि यहाँ पे जिसके लिए आए हैं वो हमारी वैकेंसी जारी कर दें, क्योंकि देखिए हमारे तो प्रदेश के जो हमारे सीएम साहब, उनको काका कहते हैं, तो इतने प्यार से अपने भतीजों का भी कम से कम थोड़ा ख्याल रखना चाहिए उनको। और मेरे को ऐसा लगता है कि वैकेंसीज को जारी कर देनी चाहिए। हम सभी तो हमेशा उनके लिए हैं ही हैं, जहाँ भी उनका कार्यक्रम वगैरह होता है तो युवाओं ने बहुत समर्थन दिखाया है, आगे भी दिखाएंगे। बस हमारी मांग जो है एक छोटी सी मांग है, मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी कुछ मांग है, तो उसको वो पूरी कर दे तो बस हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे सब। और भी युवा हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं कांकेर से हूँ, मेरा नाम विश्वजीत है। जो हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं अभी, तो सर सीएम साहब से के सर। कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी तो पहले तो जो हॉस्टल वार्डन के पोस्ट आई थी, जो कि 17 मई को आया था, तो 20 मई को वहाँ पे वापस किया गया है कि ये बोल के कि उसके पदोन्नति करना था। तो उसके बाद और वैकेंसी का कुछ पता नहीं चला, जिसे हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पे आए ताकि हमें भर्ती जल्दी निकाले, क्योंकि अभी 1 महीना बचा है जिससे आचार संहिता बचा है। अगर उसके बाद अगर कुछ नहीं होगा तो इसीलिए हम लोग जल्दी क्या से लगता है सरकार बात मानेगी आपकी? हमें तो सर चाहते हैं कि सर हम लोगों के वैकेंसी मतलब निकाल दे, ताकि हम लोग। सरकार बात नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? सरकार बात नहीं माने तो हम लोग कोई ठोस कदम उठाएंगे, सब लोग मिलके, जो हमें सही लगे। तो यहाँ पर आपने देखा लगातार अलग अलग भर्तियों को लेकर के समान स्नातक छात्र जो हैं उनके लिए ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। इनका कहना है कि अलग अलग विभागों में जो है पोस्ट खाली है, उस पर जो है कुल मिलाकर ध्यान दे सरकार। और सरकार जो हॉस्टल वार्डन की पोस्ट थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया था डेट जिसका, उसे अब वापस सरकार लाया था, क्योंकि 1 महीना जो है आचार संहिता को बचा हुआ है। इनका कहना है ऐसे में अगर पोस्ट पहले आ जाती है तो इन्हें तैयारी करने का एक अच्छा खासा समय मिल जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज मानिकपुरी के साथ स्नेहिल सराफ, रायपुर।